वोट तीसरे नंबर पे लाने वाले तीसरे नंबर पे होगी तहरीक लब्बैक इन 20 के 20 हलकों में। और तहरीक लब्बैक मैं आपको एक रिपोर्ट दे सकता हूँ। एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पंजाब, सिंध, ये सुनते जाएं, और केपी के 3 सूबों के अंदर तहरीक लब्बैक बहुत ज्यादा मुतहर्रक हो चुकी है। रिपोर्ट है पंजाब के मुताल्लिक कराची के। मैं तो आज दफ्तर आते हुए शाहराहों पे देख चुका हूँ। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आज भी आप देख रहे हैं आपने। उन्होंने पूरी कंपेन का तरीकाकार भी बहुत अच्छा है। यानी आप रूह अफ़ज़ा बना के सड़क किनारे कैंप्स लगाए हुए हैं और हर आने जाने वाले को वो रूह अफ़ज़ा पेश करते हैं। इससे हाल ये नहीं, उनकी ख़वातीन, उनकी हमारी जो बहनें हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। उनके कैंडिडेट तगड़े कैंडिडेट हैं। आप ज़हन में रखिएगा। आपको पता है शेखुपुरा में एक उनका जो उम्मीदवार है वो इस तरह लग रहा है जैसे दूसरे नंबर पे ना आ जाए। राणा साहब, हम बात तहरीक लब्बैक की इस ज़िमन में क्यों कर रहे हैं कि ये वोट तोड़ेंगे या ये वोट दूसरे नंबर पे आ सकते हैं? अभी तक की जो कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनकी नशिस्तें जो हैं वो 14 से 15 निकल सकती हैं मजबूरी। भाई आप 14 से 15 कहते हैं। अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए, अगर तहरीक लब्बैक को असादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया गया, अगर उनके रिजल्ट में कोई 19-20 ना की गई तो तहरीक लब्बैक जो है ना वो एक पर अपसेट कर देगी, पर अपसेट कर देगी। अच्छा, तहरीक पीपल्स पार्टी में आपको बता दो, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक पीपल्स पार्टी से आगे होगी। पंजाब में तहरीक लब्बैक पीपल्स पार्टी से आगे होगी। और तहरीक लब्बैक को अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वाकई उन्हें कानूनी तौर पर जिताने की इजाजत दे दी गई, इजाजत तो है इलेक्शन लड़ने की, और अगर उनके इलेक्शन को मानने की भी उनकी जीत को ये कोई रुकावट ना बना तो वो अपसेट कर सकती है। कराची का इलेक्शन आपके सामने नहीं है। कराची का इलेक्शन कौन जीता है? कराची का इलेक्शन क्या यही रिजल्ट था? मैं जानता हूं पिछले भी कराची का इलेक्शन का ये रिजल्ट नहीं था। कराची के इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल तब्दील था। और अचानक तहरीक लब्बैक, देखिए फिर भी उनकी हिम्मत है, उन्होंने वो काम नहीं किया जो दूसरी सियासी बातें करती हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया। पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत वाज़े तौर पे कह चुकी है कि जनाब हमें मुस्लिम लीग नून ले डूबेगी, मुस्लिम लीग नून की महंगाई ले डूबेगी। यासर जरा आज आप हालात देखें ना, क्या थे आज निकले ना आप शहर में जी, कि इस तरह लगा जैसे कर्फ्यू है। कितनी कौन कौन सी दुकान जी जो बंद नहीं थी? बेकरी आपने बंद करवा दी, पेंशन की दुकान बंद।